तो बेटा आज जो हेडिंग डालोगे आप लोग, और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का आपका नाम है, और उस टॉपिक का नाम है बेटा सीरीज। अरे क्या है? सीरीज। देखो प्यारे बच्चों, सीरीज बोले तो बेटा श्रेणी, और बोले तो श्रृंखला। श्रेणी और बोले तो श्रृंखला। अब श्रेणी पढ़ने से पहले बच्चों आपको थोड़ा सा जो अपना बेसिक जो संख्या पद्धति का जो पॉइंट है उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा श्रेणी होती क्या है? तो श्रेणी होती है कि किन्हीं संख्याओं के बीच एक निश्चित अंतर, अरे संख्याओं के बीच एक निश्चित अंतर, वो क्या कहलाता है? श्रेणी। अरे क्या कहलाता है? या अंकों के बीच एक निश्चित अंतर। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि पहचानी क्या, 1 2 3 4 5, तो आप क्या कह दोगे कि सर ये क्या है? एक श्रेणी। अरे क्या है? एक क्या बेटा एक एक का अंतर आ रहा है क्या सभी में? अरे बोलिए, एक एक का क्या आ रहा है? अंतर। तो बताओ ये क्या है? श्रेणी। आप ये कहो कि सर बताइए कि 5 10 15 20, क्या बताओ बेटा 5 का अंतर आ रहा है क्या इसमें? अरे बोलो कितने का अंतर आ रहा है? बोलो कितने का अंतर आ रहा है? और बोलो कितने का अंतर आ रहा है? तो ये क्या है बेटा? श्रेणी। अरे क्या 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 होगी ये? जैसे आपके पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ जाए कि 100 102 104 106, क्या बताइए बेटा ये भी श्रेणी है क्या? कितने का अंतर आ रहा है? आप कह सकते हो कि सर समान अंतर में जाने वाली जो अंकों का अंतर है, या संख्या का अंतर है, या अक्षरों का अंतर है, वो क्या कहलाएगी बेटा? श्रेणी। अरे क्या कहलाएगी? जैसे प्यारे बच्चों यहां आ जाए आपके पास, बोलो 51, और यहां आ जाए 49, बोलो 47, और यहां आ जाए 45, क्या बताओ आगे आप संख्या लिख सकते हो क्या? तो आप क्या कहोगे? रे सर यहाँ 2 का अंतर है। अरे कितने का अंतर है? बोलो क्या 2 का अंतर है क्या बेटा? तो आगे जो संख्या आएगी तो आप कह सकते हो कि सर 45 - 2, और कितनी आएगी? 3 आएगी। अरे कितनी आएगी? अब बेटा जी अपन बात करते हैं कि इसमें भी श्रृंखला में और या श्रेणी में आपके पास जो संख्याएं जो होती है उसमें आपको थोड़ा सा याद जो रखना है। जैसे कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, 1 4 9 16, अब आप लोग क्या है प्लस माइनस पे अटके रहते हो, 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े, नहीं बैठेगा बेटा। अब बताओ क्या है? अब जिस बच्चे को याद है, बोलो 1 का वर्ग, 2 का, क्योंकि वो भी तो श्रेणी है, 3 का, 4 का, 5 का। तो इस प्रकार से अपन श्रेणी को आसान तरीके से पढ़ने के लिए सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो संख्याओं के बारे में आपको मैं थोड़ा सा लिखवा दूं, ठीक है? तो बेटा जी सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो इसमें आपके पास जो है, तो सबसे पहले आप संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ो। तो बताओ पहला आता है प्राकृत संख्या। अरे बोलो क्या आता है? ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है आपको याद कम रहता है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है बेटा कि ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो। अरे 1 से प्रारंभ होकर कहां तक जाती हो? बोलो 1 2 3 4 5, और टिम टिम टिम, और ये कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट, बोले तो अनंत तक। अरे कहां तक? अरे कहां तक? तो बेटा श्रृंखला आपको ये कह दे प्राकृत संख्याओं, तो प्राकृत संख्याओं में बताओ अंतर क्या रहता है? समान। डायरेक्ट उत्तर बताने, तो प्राकृत संख्याओं में अंतर क्या रहता है? क्या रहता है? समान। प्यारे बच्चों इसी में आता है सम संख्या। बोलो क्या आती है? और सम संख्या की यदि मैं बात करूं तो बताओ वह संख्या, अरे वह संख्या जिसका इकाई अंक, वह संख्या जिनका इकाई अंक, अरे इकाई अंक, और इकाई अंक को बेटा 0 2 4 6 8। अब आप बोलोगे 10, अरे तो बेटा 10 में इकाई अंक क्या आ रहा है? 0 ही तो आ रहा है। अरे क्या आ रहा है? एक बार ध्यान दीजिए बेटा, बाद में उतार ले।
बताओ वह संख्या जिनका इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, वह कौन सी संख्या कहलाएगी? अरे कौन सी संख्या? बेटा जिनमें अंतर समान होता है वो बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में आता है विषम संख्या। अरे बोलो क्या आती है? और विषम संख्या में आप क्या लिखोगे बताओ? कि वह संख्या, अरे वह संख्या जिनका इकाई अंक, अरे जिनका इकाई अंक, बोलो क्या हो? इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। अरे वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। बोलो क्लियर है? अब कई बार क्या होता है बेटा, आपके पास ये भी आ जाता है याद रखने के लिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सर ये भी याद रखे क्या? याद रख लो बेटा, अगर कोई श्रेणी में आ जाए तो अच्छी सी बात है ना, डायरेक्ट ही उत्तर दे दो। अब भाज्य और अभाज्य संख्या में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनमें अंतर समान नहीं होगा बेटा भाज्य में और अभाज्य में, ठीक है। तो बताओ भाज्य संख्या क्या होगी? कि वह संख्या, अरे वह जिसमें, वह संख्या जिसमें, अरे नहीं बेटा, स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या का भी, किसी और संख्या का भी भाग जाता हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अरे वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? तो बेटा सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? अरे कितनी होती है? 4, 2 नहीं बेटा 4। अरे क्या होगी? बताओ फिर क्या आएगी? 6। अरे क्या आएगी? फिर बोलिए। फिर अब आप कहोगे सर नो तो विषम भी। अरे बेटा परिभाषा पढ़ो, देखो वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या का भी क्या जाता हो। क्या बताओ? 9 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 9 के में भी आ रहा है। आ रहा है क्या? देखिए आगे वाला उदाहरण बताओ। 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, क्या ऐसे कर लोगे क्या? अरे बोलो ये कौन सी संख्या हो गई बेटा? भाज्य। अरे कौन सी संख्या? अब आगे बात आती है बेटा अभाज्य संख्या। अरे कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में क्या लिखेंगे? कि वह संख्या, अरे वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। बोलो क्लियर है? अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बेटा, बताओ उदाहरण की बात करूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अरे कौन सी है? 2 के बाद, अरे क्या आती है क्या ये किसी के पहाड़े में? बताइए। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, वो 23, सॉरी कितना? 23 के बाद कितना आएगा? 29। अरे कितना आएगा? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, अभी जैसे क्वेश्चन बनेगा आप डायरेक्ट ही कर लोगे। मैं कह रहा हूं 10-20 क्वेश्चन कम से कम। बताइए क्या ये चारों डेफिनेशन याद होगी? अरे हो गई क्या? अब बोला कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर ये जो एक है उसकी चर्चा नहीं हुई। तो बेटा इस बात को ध्यान रख लेना, वैसे तो मैथ में पढ़ाते हैं कि जो एक जो होता है ना वो न तो भाज्य संख्या है, अरे न तो कौन सी संख्या है, और नहीं, अरे और नहीं कौन सी संख्या है? अरे अभाज्य संख्या। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर इनका श्रेणी से क्या संबंध है? आपने तो परिभाषाएं लिखवा दी, श्रेणी से क्या संबंध है? तो बेटा जी क्वेश्चन सीधा यही बनता है, तुरंत उतार लिए क्या? उतारोगे ना?
मांडो, चलो जल्दी मांडो। चलो बच्चों, ए अब आ जाइए बेटा, फिर इसके बाद में एक एक क्वेश्चन पे अपन चर्चा करेंगे श्रेणी वाले, ठीक है। अब बेटा आपको याद रखनी है वर्ग संख्या। अरे क्या याद रखनी है? और कम से कम याद रखनी है 25 तक। बोलो कहां तक? अब बेटा जी वर्ग संख्या के साथ ही वर्गमूल संख्या भी हो जाएगी, हालांकि वर्गमूल का क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन याद हो जाएगी। बोलो एक का वर्ग क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर 1 गुणा 1 बराबर होता है 1। अरे कितना होता है? बोलो 2 का वर्ग, तो आप कहोगे रे सर 2 गुणा 2 बराबर क्या हो गया? 4। बताओ 3 का वर्ग, तो बेटा 6 मत बोल देना, अरे 3 गुणा 2 कर दो। बोलो 3 गुणा 3, अरे कितना हो गया? बेटा जी ध्यान दो यार पीछे वाले। बोलो 4 का वर्ग, 4 गुणा 4 बराबर 16। जल्दी बोलिए 5 का वर्ग, क्या डायरेक्ट लिखता जाऊं मैं? बोलिए 6 का, वेरी गुड, जल्दी जल्दी 7 का, 7 का वर्ग 49। 8 का बोलिए बेटा, अरे 8 का 64। 9 का बोलिए, 10 का बोलिए, अरे 10 का बोलिए, बोलो 11 का, वैसे 10 तक तो जरूरी है। 12 का, अरे 144। 13 का बोलिए 169, अरे 169। बोलो 14 का 196, अरे 115 का बोलिए 225। 16 का बोलिए 256। 17 का बोलिए 289, अरे 200। 18 का बोलिए 324, अरे 300। 19 का बोलिए 361। 20 का बोलिए 400, अरे 20 का। बोलो 21 का 441। 22 का बोलिए 484। 23 का बोलिए 529। 24 का बोलिए 576, अरे 500। और 25 का बोलिए 625, अरे 600। ये 25 तक की वर्ग संख्या होगी बेटा जो आपको याद करनी है। जल्दी एक बार देखिए, ध्यान से देखो, पूर्ति से यहां बोलिए। बोलो 25 का, बिना देखे बोलने का प्रिय, 25 का, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, 20 का, 19 का, 18 का, 17 का, 289। 16 का, 15 का, 14 का, 13 का, 12 का, 11 का, 25 का, 25 का, 21 का, अरे 400। 17 का 289, अरे 17 का, 13 का 169, अरे 100। ये आपके हो गए बेटा 25 तक वर्ग संख्या। एक बार याद करना है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, इधर देखो घन संख्या। अरे तो उतार लेना बेटा, मैं भी यही लिख रहा हूं। इसी में आता है बच्चों घन संख्या। बोलो क्या आता है? अब आप कहोगे रे सर ये घन संख्या क्या होती है, तो बेटा ये गणित का पॉइंट है। घन वर्ग ये सब जो अपन ने पढ़ा वो गणित का है, लेकिन रीजनिंग में सीरीज जो है ना वो पूरी मैथमेटिक्स की है, गणित की, ठीक है। अब बताओ घन संख्या, घन संख्या का मतलब देवी हो, इधर देखो, यहां देख लो तो मैं थोड़ा लिखा दूं, ठीक। बताओ घन संख्या का मतलब होता है बेटा जिनकी घात कितनी हो? 3। अरे कितनी हो? घात, घात 3 है। बोलिए 1 का क्यूब, 1 गुणा 1 गुणा 1। बोलो कितना आया? बताओ 2 का क्यूब, तो आप कहोगे कि सर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। बोलो 3 का क्यूब, बेटा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। मैं कह रहा हूं ये याद हो गए ना, आप देखते ही श्रेणी को कंप्लीट करोगे। बोलो 4 का क्यूब, अब बेटा डायरेक्ट बोलो 64। अरे 4 का याद करो, 5 का 125, जल्दी बोलो ना। 6 का 216, अरे 6 का। बोलो 7 का 343, अरे 7 का। 8 का 512, अरे 8 का 500।
9 का 729 और 10 का बोलिए बेटा 1000। अरे कितना? बोलो कहां तक याद करना है? अरे कहां तक? अब आप में से कोई बोल दे कि सर मुझे तो याद ही नहीं है, तो याद नहीं होता तो बेटा उस जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो उस लेवल में आप ध्यान मत। सबसे बढ़िया है करनी है थोड़े उठा लो, अंगूठा सिर पे बांध लो और चल पड़ो अपनी मंजिल की ओर। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है, नौकरी लगना है, तो नौकरी लगना है तो पढ़ना है, याद करना है। अब आप तो कल को यह भी कह दोगे कि सर हमें तो राजस्थान की राजधानी याद नहीं रहती, तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हो? इस रण की, इसमें तो रण है, युद्ध है ये तो, और युद्ध भूमि में आपको तैयार होना है, बड़ी लगन से मेहनत करनी है। ये नहीं है 1 महीने में ही, आपको अभी तक 2-3 साल तो मेहनत करनी है, जब जाके आप उस लायक बनोगे, एलिजिबल बनोगे। आजकल के बच्चों को क्या बड़ी जल्दी रहती है कि गुरुजी मैं 10 दिन पढ़ूं नौकरी लग जाऊं, है? इसीलिए तो ये तो कारण है, और होता भी है। 10 दिन में नहीं होता है, महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं, 10 महीने लगते हैं। 10 महीने में वो सरकारी सेवा में लग जाता है। कब? जब वो रेगुलर रहता है। तो आप रेगुलर रहिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। याद कर लोगे? करो तो। लिखोगे कौन? लिख लो बेटा। चलिए एक एक क्वेश्चन को अपन बारीकी से पढ़ते हैं, और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उत्तर ढूंढना है। तैयार हो? बताओ, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, और कोई तरीका नहीं है इसमें, बस यही है। बोलिए। चलिए बच्चों, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आप बताओ। अब कई बच्चे क्या है, हर जिस क्वेश्चन में देखना, भी मैं आगे भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो सब बच्चे क्या करेंगे, एक में अगर लगाने लगे ना प्लस माइनस, तो सभी में प्लस माइनस लगाएंगे। लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, अगर संख्याएं थोड़ी नजदीकी है तो आप प्लस माइनस से कर लो, और अगर थोड़ी संख्या बड़ी है तो आप गुणा भाग लगाओ। कौन सा लगाओ? तो बताओ इसमें क्या प्लस वाला नियम लग रहा है क्या? बोलो कितना ज्यादा? अरे 5 में कितने जोड़ोगे कि 11 आ जाए? कितना? बताओ 11 में कितने जोड़ो कि 18 आ जाए? फिर बोलो कितने जुड़े बेटा? फिर 8, फिर बोलो। अरे कितना? अब यहां आप देखो, क्या बेटा इस संख्या में यह संख्या जुड़कर आगे वाली आ रही है क्या? इसमें यह जुड़कर आगे वाली आ रही है क्या? इसमें यह जुड़कर आगे वाली आ रही है क्या? इसमें यह जुड़कर आगे वाली आ रही है क्या? अब बताओ क्या जुड़ेगा रे बेटा? अरे बोलो, क्योंकि यहां देखिए अंतर 6, 7, 8, 9, 10। अरे कितना? तो 35 में कितने जुड़े रे बेटा? कितने आए? और यही आपका राइट आंसर। बोलो समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए क्या बच्चों? बेटा प्रैक्टिस ध्यान से सुनना है। बोलो +4 हो रहा है क्या? अरे क्या हो रहा है? फिर बोलिए क्या हो रहा है? अरे प्लस, फिर बोलिए, फिर बोलिए। क्या बेटा जी ये तो समान अंतर आ रहा है क्या? अरे बोलो ना, क्या 4-4 आगे बढ़ रहा है क्या? अरे कितना बढ़ रहा है? तो बेटा जी आप 23 में कितने जोड़ दो, और 23 में जब 4 जोड़ते हो तो कितना आता है? और यही आपका राइट आंसर। बोलो समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए क्या? बताइए बेटा कितना ज्यादा? फिर 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 क्या बताओ, यही कहानी चल रही है क्या? 3, 4, 5, 6 कितना रहे?
और 7 के बाद किस में जुड़ेगा? 28 में कितने जुड़े? कितने आए बेटा? क्या राइट आंसर हो गया क्या? अब एक क्वेश्चन और लिखो, देखिए बताना, जवाब देना। बोलो, देखिए 24, 29, 35, 42, 35, 42, 50 और आगे का उत्तर सभी बच्चे एक साथ दोगे? अभी नहीं, एक साथ। बस एक बच्चे ने जवाब दिया, बताइए पूरे बच्चे बताइए। अरे कितने जुड़े यार, इतनी गणित कमजोर है क्या? कितने जुड़े? 9। अरे 24 है, कितने हो रहे? इसका मतलब थोड़ा भैया ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। बोलो 5, फिर बोलिए। अरे कितना? फिर? अरे फिर 8। अब बताओ बेटा, क्या 4, 5, 6, 7, 8, 50 में कितना जुड़ेगा रे बेटा जी? और 50 में 9 जुड़ेगा तो कितना होगा? और यही आपका क्या हो गया? क्या आया क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? चलो एक क्वेश्चन का और जवाब दो। 6, 10, 17, 27, 40, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बताइए जल्दी, जल्दी बताइए बेटा। क्या बढ़ू बेटा? अरे बढ़ू क्या? देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा। बोलो 6 में कितने जोड़ोगी? इधर देखो ना बेटा, मैंने कहा देखो तो। बोलो फिर। अरे कितना? फिर बोलिए। कितना रे बेटा? फिर बोलिए। अब आप कहोगे रे सर, यहां देखो 4, 7, 10, 13 और कैसे कि सर इनमें भी 3-3 का अंतर है। अरे कितने का अंतर है? बोलो ना, यहां देखो, देखो 4, 7, 10, 13 और कितना आएगा? और 16 किस में जोड़ोगे रे? अरे किस में जोड़ोगे रे? 40 में कितने जोड़े? कितने आए? 56। कितने आए? बोलो क्लियर है क्या यहां बात? अरे क्लियर है? ये आपका आंसर। कर लोगे बच्चों? अरे कर लोगे? फुर्ती से मान लो। वेरी गुड, बैठे रहो, मान ली। बढ़ू आगे बेटा। अरे बढ़ू क्या? चलो बच्चों, अब बेटा नंबर 2 क्वेश्चन ध्यान से समझ। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, बताइए। अरे अब आप कहोगे सर प्लस करो। अरे भैया संख्या घट रही है। अरे कम हो रही है क्या संख्या? अरे क्या हो रही है? कम कितनी हो रही है बेटा? पहले देखो ना। अरे 50, 49, एक कम हो रही है क्या? 50 में से एक कम हुआ तो कितना आया? फिर बोलो 49 में से कितना कम हुआ? कितना आया? बताओ 47 में से कितना कम हुआ? कितना आया? अरे कितना आया? 44 में से कितना कम हुआ? अब देखिए बेटा, क्या ये श्रेणी के रूप में चल रहा है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, कितना आया? और 5 जब आप करोगे किस में से? और 40 में से 5 कम करोगे तो कितने आएंगे? अरे बोले कितने आएंगे? और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या? चलो बताओ, जैसे आ जाए। यहां क्वेश्चन है, बोलिए 72, 67, यहां है 63, यहां आ जाए 61 और यहां आ जाए क्वेश्चन मार्क। बताइए। सबसे पहले यहां देखो कितने कम हो रहे हैं बेटा? यहां सॉरी 60 है। अरे क्या है? 60। बताइए कितना कम हो रहा है? फिर बोलिए। अरे कितना कम हो रहा है?
फिर बोलिए, अब कितना कम होगा बेटा? किस में से? 60 में से 2 कम किए तो कितना आया रे? अरे कितने आए? अब मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से जवाब चाहिए, दे दोगे? 100, 98, 95, 91, 86। बोलो, 2 देखो। अरे आवा नहीं, 50, 49, 46, 2 देखे उत्तर जल्दी। 41, 34 और क्वेश्चन मार्क, जल्दी दीजिए। 72, 67, 63, 60, 55, 51। दीजिए उत्तर, दो बेटा, जल्दी उत्तर दो। वेरी गुड, सभी बच्चे प्रयास कर रहे हैं, कुछ आंखों ही आंखों में निकाल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा लिख के सोल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी इच्छा, लेकिन आना चाहिए। बताओ पढ़ूं क्या आगे बेटा? वेरी गुड, जो भी है अभी देख लेते हैं। अरे देख लेते हैं भैया, बोलो कितना कम हो रहा है? अरे कितना कम हो रहा है? थोड़ा ध्यान दो यार बेटा, इधर ध्यान दो। हेलो, 2 हो रहा है क्या? फिर बताओ कितना? फिर बोलिए, और फिर बोलिए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा जी, ये श्रेणी है क्या? 2, 3, 4, 5, और कितना कम होगा रे? किस में से? और 86 में से 6 कम करोगे तो सभी 78 बोलोगे क्या? कितने बोलोगे? तो ऐसा बोलो ना, कितना आएगा? बोलो 80 आंसर आ गया क्या आपका? अरे क्लियर है? चलो बच्चों, बोलो 50, 49, कितना कम हुआ? फिर बोलो, ध्यान से समझो, बोलो। अब वही बच्चा कर पाएगा जिसको मैंने डेफिनेशन लिखाई थी। अरे भैया, बोलो, 2-2 का अंतराल नहीं दिख रहा है क्या? और ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर विषम संख्या का अंतर है। अरे किसका अंतर है? बोलो, 1, 3, 5, 7 और, अरे कितना? किस में से? और 34 में से 9 कम करोगे तो 25 आ गए क्या बेटा जी? अरे कितने आ गए? बात समझ में आई क्या? अरे आई क्या भैया? चलो बच्चों, बोलो कितना कम हुआ? फिर बोलिए, फिर बोलिए। अब आप कहोगे रे सर, ये तो वापिस कहानी कुछ अलग आ रही है। बोलो कितना कम हुआ? फिर बोलिए। अब बताओ श्रेणी क्या कहना चाहती है? 5, 4, 3, 5, 4। अरे 5, 4, 3, 5, 4। तो बताओ 51 में से कितने कम करोगे रे? और 51 में से 3 कम करोगे तो कितने आएंगे रे? क्या बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, मान लो बेटा इसको। अरे इतने भी होशियार तो हो तुम लोग, मुझे पता है, लेकिन इतने नहीं हो। उतारो, ठीक है, लिखो बेटा जी। बताइए, यहाँ सॉरी, अब मुझे पता है सभी बच्चे जाएंगे प्लस माइनस पे। अरे जाएंगे, तुम्हारी आदत है। क्यों? कारण है, आपने वही क्वेश्चन किए प्लस माइनस वाले।
बेटा इसके अलावा आगे भी सोचो, थोड़ी सृष्टि बड़ी है। आप ये नहीं अपन राजधानी में जाएंगे, जयपुर तक जाएंगे, वहां तक सीमित मत रहो, बहुत आगे जाना है आपको। ठीक है, अब ये नहीं आजकल पाकि राजकीय महाविद्यालय खुल गया तो सभी बच्चे ऐसे ही सोच रहे हैं बस अपना तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ जाएगा। बेटा जी इस बार यहाँ भी नहीं आएगा 80% से नीचे वाले का, तो फिर भी फॉर्म तो लगा देना जब भी आपके फॉर्म आए उस टाइम पे। ठीक है, और वैसे तो आप लोग सभी बीएसटीसी से मास्टर बनने वाले हो ना, वेरी गुड। इधर देखिए, अरे कितना है ना यहाँ कितना है 36, अरे कितना है, तो आप अगर प्लस करके देखोगे साइड में देख लेना बेटा, बहुत ज्यादा प्लस हो रहा है क्या। जब भी बहुत ज्यादा प्लस हो तो उस टाइम पे आप गुणा या भाग वाला नियम लगाया करो। अरे कौन सा नियम, बोलो 12 36 कब होता है, जब 12 गुणा 3 करते हैं, जब कितना आता है, अरे कितना आता है, बताओ 36 108 कब होगा बेटा, जब 36 को किससे गुणा करोगे, कितना आया, बताओ 108 और गुणा क्या करोगे, कितना आया रे बोलो। अब आप समझ जाओगे कि सर 3 से गुणा करना है आगे वाली संख्या को, किससे, बताओ 324 को किससे गुणा किया रे, कितना आया रे, अरे 972 को किससे गुणा करो बेटा, बोलो 3 दूनी 6, तीनों सता 21, हासिल 2, 3 नाम 27 और 2 क्या 29, 16 उत्तर आ गया क्या, अरे बोलिए आ गया क्या बेटा। बताओ 7 14 कब होता है, जब आप लिखते हो 7 दूनी, अरे 7 दूनी 14, बताओ 14 42 कब होता है, अरे 14 ती, क्या बेटा श्रेणी आ रही क्या है, बताओ 42 गुणा 4 हो रहा है क्या, अरे 42 गुणा क्या हो रहा है, आप इसके वाले छोटो देखो श्रेणी 2 3 4, अरे 2 3 कितना आया बोलो 168, 168 को किससे गुणा करो, कितना आएगा बेटा, अरे 800, और 840 को आप 6 से गुणा करोगे तो आएंगे 5040, अरे कितने आएंगे, क्या बात समझ में आई बच्चों, अरे बोलो। चलो बेटा बताओ, देखिए अब बनो होशियार, बनो से भी होशियार, बोलो 1 2 कब होता है, इधर देखो 1 गुणा बराबर क्या आया, अरे बोलो ना, बताओ बेटा 2 8 कब होते हैं, 2 चौके, अरे 2 चौके, अब बताओ 8 64 कब होंगे, 8 टू अंटे 64, अरे 8 टू अंटे, अब आगे क्या उत्तर आएगा बताओ, आगे क्या उत्तर आएगा, जल्दी से जवाब दो, बताओ 16 गुणा 64 क्यों करेंगे, हैं, वेरी गुड, क्या हो रहा है डबल, अरे क्या हो रहा है बोलो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 64 को किससे गुणा करो बेटा, तो आएंगे कितने 1024, क्या ये आंसर आ गया क्या, अरे आ गया क्या, देखिए जवाब देना जल्दी से, तैयार हो सभी, अरे तैयार हो, बोल दिया करो रे हाँ, चलो बताओ देखिए, बेहतर, सॉरी सॉरी, इसको इसको क्या आपको दिख रहा है क्या यहाँ,
इधर देखिए, बोलो 7 21 कब हो रहा है? अब आप प्लस माइनस का तो मामला ही नहीं है, बहुत आगे जा रहा है ना। आप लिखोगे कि सर 7 गुणा 3 कितना हो रहा है? बोलो 21 गुणा 3 कितना हो रहा है? अरे कितना हो रहा है? बोलो 63 गुणा 3 कितना हो रहा है? यानी बेटा पीछे वाली संख्या को आप 3 से क्या कर दो रे? गुणा। अरे क्या कर दो? जो आए वही आपका आंसर। कर लोगे बच्चों? अरे कर लोगे? ये आएगा बेटा 567। अरे कितना आएगा? क्या बताइए ये जो है, बोलो 6 18। अरे 6, तो 6 गुणा 3 कितना आया? बोलो फिर आगे वाली संख्या को किससे गुणा करो? 18 चौक 72। क्या बेटा 3 4 फिर 5 आ रहा है क्या? अरे 72 गुणा 5 कितना होता है? तो बताओ 360 गुणा क्या करोगे? जो आएगा वही आपका आंसर। क्या 2160 आ गए क्या बेटा जी? अरे कितने आ गए? अरे क्लियर है? देखे बताओ, अब यहां आप कैसे करोगे? हैं? अरे 21 का पहाड़ा बोल लो, नहीं तो प्लस भी कर लो। कोई सौगनी थोड़ी कहा रखी है भाई, नहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। अरे 21 21 ज्यादा हो रही है, हो रखा है मांडो उनकी है। बढ़ो बेटा आगे। अब जल्दी से उत्तर दे दो एक छोटे से क्वेश्चन का, फिर आज की क्लास यही समाप्त करते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। बोलो देखे। इसमें भी सोचोगे रे? अरे बेटा जी, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का 16, 5 का 6 का। और कल ये याद करके आना, जब ये क्वेश्चन और भी आसान बनेंगे। याद करके आओगे ना कल? देखिए बताना। देखिए अब मैं लिख दूं आगे, बोलो देखिए उत्तर बोलो। इक्यासी, वेरी गुड, सभी का गलत है। 49, वेरी गुड, ये भी सभी का गलत है। दो बेटा जी। इसलिए मैंने कहा था बच्चों कि आप सम संख्या विषम संख्या। अरे बताओ ये 2 का वर्ग हो रहा है क्या? आप कहोगे रे सर 2 का वर्ग कितना होता है? बोलो 16 किसका वर्ग हो रहा है? बोलो 36 किसका हो रहा है? और बोलो 64 किसका हो रहा है? तो मुझे एक बात बताओ रे बच्चों, क्या ये जो कहानी चल रही है वो 2 4 6 8, अरे कितना रे? और 10 का वर्ग बोलो रे। क्या उत्तर आया रे? पक्का अब तो तैयार हो गया? अरे बोलो ना, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं है अभी। और कोई तैयार भी हो रहा है तो वो ऐसे कहे नहीं नहीं मत बता, तू बताएगा है, पीछे रह जाएंगे कहीं। अब तो पकड़ लिया बेटा तुम लोगों ने, अभी भी कहीं को नहीं आया। अरे विषम संख्या का वर्ग हो रहा है क्या ये? 1 का वर्ग 1, 3 का, 5 का, 7 का। कल ऐसे क्वेश्चनों को अपन रिपीट करेंगे।